महाभारत युद्ध में जब दोनों पक्ष एक दूसरे को हराने में पूरी ताकत लगा रहे थे, उधर कौरव सेना समाप्त होती जा रही थी। तब दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं पितामह को लेकर एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वे जानबूझकर पांडवों को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। नहीं तो पितामह जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। उनके लिए तो पांडवों को मारना बहुत ही आसान है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी सोच में डूबा हुआ दुर्योधन जब पितामह के पास पहुंचता है तो कहता है कि पितामह, आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, इसीलिए आप किसी भी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर पितामह को क्रोध आ जाता है, क्योंकि दुर्योधन ने कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा कर दिया था। इसलिए पितामह कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही पांचों पांडवों को मार गिराऊंगा, मेरे 5 चमत्कारिक तीर से, जिनका इस्तेमाल मैं कल युद्ध में करूंगा। अब दुर्योधन को पितामह की ये बात सुनकर विश्वास जगने लगा कि अब शायद पांडवों का अंत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्योधन को ये शक था कि कहीं पितामह अपना विचार बदल ना लें। तब वह पितामह से कहता है कि मुझे आप पर तब यकीन होगा जब आप ये 5 तीर मुझे दे देंगे और मैं इन्हें अपने पास अपने कक्ष में संभाल कर रख दूंगा। तब ये सुनकर और दुर्योधन के उत्तेजित व्यवहार को शांत करने के लिए पितामह ने वे 5 चमत्कारिक तीर दुर्योधन को दे दिए। अब धीरे धीरे ये बात कृष्ण और अर्जुन तक पहुंच जाती है और साथ में द्रौपदी भी चिंतित हो जाती है। तब द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि सखा, मेरे पतियों के प्राण अब तुम्हें ही बचाने हैं, कोई उपाय निकालो। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें याद है कि तुमने एक बार दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था, उसके प्राणों की रक्षा की थी। तब दुर्योधन ने तुम्हें कुछ मांगने को कहा था और तुमने ये कहकर कि समय आने पर मांग लूंगा, तब उस समय तुमने कुछ नहीं मांगा था। यहाँ उस घटना का जिक्र हो रहा है जिसमें दुर्योधन गंधर्व जाति की कन्या से अभद्रता कर देता है। तब उस जाति के मुख्य लोग दुर्योधन और अन्य कौरवों को बंदी बना लेते हैं। तब अर्जुन और भीम दोनों ने मिलकर उनके प्राणों को बचाया था। पहले गंधर्वों से युद्ध किया और बाद में क्षमा याचना करके स्थिति को संभाला था। तब दुर्योधन को बहुत अपमान महसूस हुआ कि पांडवों के कारण वह बच पाया। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं रखूंगा, भविष्य में तुम मुझसे इसके बदले जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यही वो समय है जब उस एहसान का स्मरण कराकर तुम उन 5 चमत्कारिक तीरों को दुर्योधन से मांग सकते हो, तभी तुम्हारी और तुम्हारे अन्य भाइयों की जान बच सकती है। तब अर्जुन को लगा कि शायद कृष्ण ठीक कह रहे हैं। उसे दुर्योधन का दिया गया वचन याद आया। उस समय पर दिए गए वचन का बहुत मूल्य होता था। वचन जरूर निभाए जाते थे। वचन को तोड़ना नियम के खिलाफ समझा जाता था। तब अर्जुन ने दुर्योधन के पास जाकर उसे उसके दिए गए वचन को याद दिलाया और वे 5 तीर उस वचन के बदले मांग लिए। अब दुर्योधन क्योंकि वचन में बंधा हुआ था तो मना नहीं कर सका और उसे वे 5 तीर अर्जुन को देने पड़े। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से पांडवों की जान की रक्षा की थी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि किसी एक घटना का दूसरी होने वाली घटना से जरूर संबंध होता है। यदि दुर्योधन के साथ गंधर्वों वाली घटना ना होती और अर्जुन उसकी जान ना बचाता और दुर्योधन उसे वचन ना देता, तो आज महाभारत युद्ध में पितामह ने 5 पांडवों को मार दिया होता। इसलिए आपके जीवन में भी यदि कोई अप्रिय घटना हो गई है तो घबराएं नहीं, जरूर वो घटना किसी नई शुरुआत का आरंभ होती है। इस तरह महाभारत की ये घटना हुई थी। आप में से काफी लोग शायद ये तथ्य ना जानते हो, लेकिन कई घटनाएं दर्शाई नहीं जाती, बस उनका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। इसलिए यदि आप ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।